दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की 8वीं कक्षा की नई प्रकाशित पुस्तक पर एक नई बहस चल पड़ी है। 8वीं कक्षा की इस पुस्तक में कई बदलाव किए गए हैं। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों के इतिहास को लेकर कई कई पुरानी सामग्री हटा दी गई है, जबकि कुछ अन्य तथ्य जोड़े गए हैं। मुगलों के शासनकाल का वर्णन करते हुए बताया गया है कि अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। बाबर एक निर्मम आक्रमणकारी था, जबकि औरंगजेब मंदिर और गुरुद्वारा तोड़ने वाला बताया गया है। सवाल यह है कि इस संशोधित सामग्री में ऐसा क्या है जो पहले से जनता को पता नहीं है। किताब में एक नोट भी प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आज किसी को भी अतीत की घटनाओं के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। NCERT ने अपने बयान में कहा है कि ये सारे विवरण साक्ष्य पर आधारित हैं और यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के अनुरूप किया गया है। दोस्तों, NCERT के इस बदलाव पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, कई इतिहासकार सवाल उठा रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सरकार जानबूझकर इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रही है। दरअसल बाबर और औरंगजेब जैसे राजाओं को किसी ने भी दूध का धुला हुआ नहीं बताया है। कांग्रेस की सरकार ने भी यह कभी सिद्ध करने की कोशिश नहीं की कि बाबर, अकबर और औरंगजेब दूध के धुले थे। क्रूर को क्रूर ही बताया गया, लेकिन जिस राजा की, जिस बादशाह की जो विशेषता थी, जो गुण था, वह भी बताई गई। NCERT के संशोधन पर अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सरकार ने इन राजाओं की विशेषताओं को, इन राजाओं के गुणों को छिपाने का प्रयास किया है। किसी भी बुरे इंसान में कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। असली इतिहास वही है जिससे राजाओं की क्रूरता का भी पता चले, जिसमें राजाओं की क्रूरता का भी उल्लेख हो और उनके गुणों का भी, उनकी विशेषताओं का भी उल्लेख हो। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने इन राजाओं की क्रूरता को छिपाने का प्रयास किया है? कांग्रेस या फिर किसी ने भी इन राजाओं की क्रूरता को छिपाने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह दिखाने की चेष्टा कर रही है कि कांग्रेस ने इन राजाओं, इन बादशाहों की क्रूरता को छिपाने का प्रयास किया। दोस्तों, सुप्रसिद्ध इतिहासकार सैयद इरफान हबीब का कहना है कि इन NCERT जिसे इतिहास का अंधकारमय अध्याय कह रही है, अंधकारमय काल कह रही है, उसी में रामचरितमानस भी लिखी गई थी। तुलसीदास, कबीर, अब्दुल रहीम खाने खाना और मलिक मोहम्मद जायसी जैसे रचनाकार भी उसी काल में, उसी अवधि में लिख रहे थे। क्या यह इतिहास का अंधकारमय अध्याय है? क्या यह इतिहास का अंधकारमय काल है? अगर आज की पीढ़ी डिस्कनेक्टेड इतिहास पढ़ेगी तो कई तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ेगा। दरअसल मुगलों के शासन के संबंध में कोई छिपी हुई बात नहीं है। यह सब जानते हैं कि मुगलों के शासन में कई तरह की क्रूरताएं हुई। क्या बार बार इन क्रूरताओं का जिक्र इसलिए किया जा रहा है
कि मुसलमानों के प्रति और ज़्यादा घृणा उत्पन्न हो जाए। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर लंबे समय तक मुगलों ने हिंदुओं पर कहर ढाया तो मुगल भारत की धार्मिक पहचान क्यों नहीं बदल पाए। दोस्तों, आज भी हिंदू बहुसंख्यक क्यों हैं? दिखाया यह जा रहा है कि नई पीढ़ी को इतिहास के अंधकार में समय से साक्षात्कार करवाने के लिए एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में यह संशोधन किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो पीढ़ी पहले पढ़कर बड़ी हुई है उसे इस अंधकार में समय के बारे में कुछ पता नहीं है? क्या उसे मुगलों की क्रूरताओं के बारे में कुछ पता नहीं है? निसंदेह पुरानी पीढ़ी को उस समय की क्रूरता के बारे में सब जानकारी है, सब पता है। तो फिर पाठ्यक्रम में इस संशोधन का क्या औचित्य है? लेकिन औचित्य तो आप समझ ही गए होंगे। सवाल यह है कि क्या इतिहास को बदलने से हमारे वर्तमान पर कुछ फर्क पड़ेगा? आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो कर जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।